हेलो दोस्तों, ये कहानी असम से जुड़े हुए एक छोटे से गांव की है जहां जिंदगी आज भी सरल और शांत दिखाई देती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इस शांति के पीछे कुछ अनजाना सा छुपा होता है। एक शाम गांव के कुछ लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। हंसी मजाक के बीच अचानक चर्चा डरावनी घटनाओं पर आ गई। तभी पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने काफी धीमे स्वर में कहा, ये घटना हमारे घर में भी हुई थी, जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए हैं। फिर उन्होंने अपने घर में बीती वो कहानी बतानी शुरू कर दी। ये कहानी है कांता नाम के एक लड़के की। उस समय गांव के लोग खेती और पशुओं पर निर्भर करते थे और कांता की जिम्मेदारी थी कि घर के जितने भी गाय थे उन सभी को चराने ले जाना। हर दिन की तरह वो गायों को लेकर निकलता, लेकिन धीरे धीरे पास की जमीन पर घास कम होने लगी। एक दिन मजबूरी में वो गांव से दूर चला गया, एक पुराने काली मंदिर के पास। मंदिर से लगभग थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था, हरा भरा लेकिन अजीब तरह से खामोश। दोपहर में थोड़ा खाना खाते हुए कांता एक पेड़ के नीचे बैठा और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद ही पता नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो शाम होने लगी थी। उसने हड़बड़ी में अपने गाय को गिनना शुरू किया, लेकिन उनमें से 4 गायें कम थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ अनहोनी सा महसूस करते हुए वो जंगल के थोड़ा अंदर गया। काफी खोजने के बाद उसे 4 गाय थोड़ी दूर पर खड़ी दिखाई दी। चारों गाय को देखते हुए उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली और बैठ गया। तभी उसी जगह पर किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कांता ने झाड़ियों की ओर देखा। वहां एक धुंधली सी परछाई थी, जैसे कोई उसे हाथ के इशारे से बुला रहा हो। कौन कौन है?" उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल रोने की आवाज और तेज हो गई। हिम्मत करके जब वो पास गया तो वहां सिर्फ एक काला कपड़ा पेड़ में फंसा हुआ था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से गाय को लेकर वापस चल पड़ा। लेकिन कांता जैसे ही जंगल के दहलीज को पार करने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, बछड़े की आवाज। और उसी के साथ रोने की आवाज भी और तेज हो गई थी। कांता ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और गाय को लेते हुए सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही सबने कांता की हालत देख ली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और आंखों में एक डर था। बाबा तुरंत उसके पास आए। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई तुझे आज? कांता पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उसने सारी बातें बताना शुरू कर दी। जंगल, पुरानी काली मंदिर, 4 गाय का गायब होना और फिर वो रोने की आवाज। जैसे ही उसने रोने की आवाज वाली बात कही, घर के सारे लोग अचानक चुप हो गए। कांता आगे कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी उसके पिता ने उसकी बात काट दी। बस आगे कुछ मत बोल। लेकिन अब देर हो चुकी थी। घर के बड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो पहले से ही जानते हो कि ये किस चीज का संकेत है। अब इसी बात के साथ ही तुरंत कांता को नहलाया गया और नाम घर ले जाकर दीपक जलवाया गया। अब उसी घर में कोई ऊंची आवाज में कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर डर चुका था। रात होने से पहले जब गाय को बांधा जा रहा था, कांता के दादा ने धीरे से कहा, एक बार सबको गिन लो। कांता के पिता ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 10 15 20 उनकी आवाज अचानक रुक गई। 31 31। फिर दोबारा गिना और इस बार और ध्यान से, लेकिन जवाब में वही था। 30 गाय के बदले 31वां गाय था, यानी एक गाय ज्यादा। कुछ समय के लिए पूरा आंगन बिल्कुल शांत हो गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ चुके थे कि कांता अकेला वापस नहीं आया था। माँ ने धीरे से कांता का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहती हो। और घर के एक बुजुर्ग ने काफी धीमी आवाज में कहा, जैसे तुमने जंगल में देखा था, वो तुम्हें छोड़कर नहीं आया। उसके बाद किसी ने उस अतिरिक्त गाय के बारे में ना कुछ पूछा और ना कुछ कहा। बस उस रात सबने चुप रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अगर उसे समझ आ गया कि उसे सबने पहचान लिया है तो वो और खतरनाक हो सकता है। सब चुप रहे, लेकिन डर बढ़ता गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, गाय बेचैन होने लगी। सब गाय एक कोने की ओर ही देख रहे थे।
कांता ने खिड़की से झांका और देखा वो बछड़ा बीच में खड़ा था, बिल्कुल शांत, और धीरे धीरे अपना सर घुमाया और सीधा कांता की ओर देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी अलग ढंग का था। अगले दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सबको पता था कि आज कुछ करना पड़ेगा। सुबह सुबह ही घर के बुजुर्गों ने फैसला लिया, उसे वापस वहीं छोड़ना होगा जहां से हुआ है। घर के सभी 30 गाय को एक एक करके नहलाया गया, ठंडे पानी से, काफी ध्यान से, जैसे उन्हें किसी चीज से शुद्ध किया जा रहा हो। फिर हर गाय के शरीर पर हल्दी का लेप लगाया गया, गर्दन पर, पीठ पर और माथे पर भी। गांव में ये माना जाता है कि हल्दी बुरी शक्तियों को दूर रखती है और शरीर को सुरक्षित बनाती है। किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन हर क्रिया में एक डर छुपा हुआ था। अब उस अजनबी बछड़े की बारी आई तो कुछ पल के लिए सबके हाथ रुक गए। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा, ना हिल रहा था, ना आवाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही हल्दी उसके माथे को छुई, एक पल के लिए उसकी आंखें अजीब तरह से चमकी। कांता ने ये देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शाम ढलने से पहले सभी 30 गाय के साथ उस बछड़े को भी लेकर जंगल की ओर चले गए, पुराने काली मंदिर के पास, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। जंगल के किनारे पहुंचकर गाय को एक घेरे में खड़ा किया गया। बूढ़े लोगों ने धीरे धीरे कुछ पुराने मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाने शुरू किए। फिर उनमें से एक आदमी ने मिट्टी उठाकर चारों दिशाओं की ओर फेंका और काफी धीमे स्वर में कहा, जहां से तू आया है वहीं लौट जा। जैसे उस बछड़े की रस्सी खोली गई, वो अचानक से जोर से चिल्लाए। वो आवाज बछड़े की नहीं थी, वो एक इंसान के रोने जैसी थी। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे थम गई थी। किसी ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, ना कुछ कहा, बस धीरे धीरे से सब वापस मुड़ गए और मंदिर की ओर बढ़ गए, क्योंकि सब जानते थे कि अगर इस समय पीछे मुड़कर देखा तो शायद वो चीज उनके साथ फिर से वापस आ जाएगी। जंगल से बाहर निकलते समय पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। 5 लोग थे, लेकिन आवाज 6 लोगों की आ रही थी। किसी ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन रात को जब फिर से गाय गिनी गई तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस रात घर के बाहर आवाज आई, जैसे कोई 4 पैरों से चल रहा हो और दरवाजे के पास आकर बार बार रुक रहा हो। कांता ने धीरे से खिड़की खोली, नीचे देखा तो गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे इंसान के पैरों के निशान बन रहे थे और घर के चारों तरफ घूम रहे थे। अगली सुबह कोई बछड़ा नहीं था, लेकिन घर के बाहर कुछ निशान थे, इंसान के पैरों के निशान, जो पूरी रात घर के चारों ओर घूमते रहे और अजीब तरह के निशान बनाकर छोड़ गए थे। कुछ पारंपरिक चीजों से उनके घर की सुरक्षा के लिए बंधन करवाया गया था। उसके बाद कांता को कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं ले जाया गया। पास ही की जगह पर सबने गाय चराने का फैसला लिया और उस रहस्यमयी जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। गांव के लोग उस काली मंदिर पर हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, ताकि कोई भी काली या फिर बुरी शक्ति उस गांव पर कोई तरह का प्रभाव ना डाले। गांव के लोग कहते हैं कि उस जंगल के पास आज भी शाम के समय किसी के रोने की आवाज आती है और कभी कभी कुछ अजीब तरह की आकृतियां दिखाई देती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां ला सकूं। तो मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।